हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, कम से कम टाइम में हमने वीओ के फुल प्रैक्टिस सेट को कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीओ का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। रक्त कैंसर के उपचार में उपयोगी कोबाल्ट 60। गुलाम का गुलाम किसको कहा गया था? इल्तुतमिश को। तिलैया बांध कहाँ है? झारखंड में। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? केनिया। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। कौन बना रह सकता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से धर्म का है? ईसाई धर्म का। कितना है? 1023। समन्वित बाल विकास सेवा योजना कब लागू हुई थी? 1979 में। सुई चुभाने से कौन सा अंग दर्द नहीं करता है या दर्द महसूस नहीं करता है? मस्तिष्क। खुर कौन से जानवर में नहीं होते? गीदड़ में। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों का नामित कर सकता है? 1/6 सदस्यों को। रेशम क्या है? रेशम एक प्राकृतिक बहुलक है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 13 मई को। अक्षय प्रणाली द्रोणी का उदाहरण क्या है? लाल सागर। बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। स्वराज दल के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ऋग्वेद में अग्न्य शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? गाय के लिए। यूरोप की तेल राजधानी किसको कहा जाता है? एबरडीन को। इजराइल घिरा है। कौन कौन से देशों से घिरा है? जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र से। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 21। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह सरकी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ताजा आंवला। नीति निदेशक कौन से अनुच्छेद में है? 36 से 51 तक। सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? महासागर। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? वैनकूवर कनाडा में। कब? 1971 में। मोती बनाने वाला जीव क्या नाम है उसका? पर्ल ओयस्टर। भारत का सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला कौन सा है? चिश्ती। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1855 को। राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय कब होंगे? अब 2023 में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 142वां। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को। इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा से विकास हुआ। किसका विकास हुआ था? संविधान विधि का। WBC का बनना और RBC का विनाश किस में होता है? प्लीहा में। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव क्या है? अमीबा। मतदाताओं की आयु 21 से 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन में हुई? 61वें। WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने गए कौन चुने गए हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। सुपर अर्थ की खोज कौन से देश ने की? न्यूजीलैंड ने। सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया कौन से देश ने? ईरान ने। त्रिशूरपुरम उत्सव है कहाँ का? केरल का। लीबिया के पूर्व PM कौन थे? महमूद जिब्रिल। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ होंगे? फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 3rd। साडर ऐप लॉन्च किया किसने? गूगल ने। अंतिम सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। मृत मछली की दुर्गंध किसके कारण होती है? नाइट्रो यौगिक के कारण। सबसे लंबा रेलवे कहाँ का है? साइबेरियन रेलवे। फोटोग्राफी में उपयोगी क्या है? AGBR।
यानी सिल्वर ब्रोमाइड। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। जैव विविधता में समृद्ध देश क्या कौन सा है? पेरू। गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियन लाइफ, इस बुक के लेखक कौन है? विश्वनाथन आनंद। बौद्ध और जैन दोनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। कौशाम्बी कहाँ पर है? यूपी में। यूपीपीएससी के व्यय भारित होते हैं किसके द्वारा? राज्य की संचित निधि पर, यानी कि राज्य की जो संचित निधि होती है उसके द्वारा यूपीपीएससी के व्यय भारित होते हैं। विधानसभा के सदस्यों की सबसे कम संख्या कौन से राज्य में है? पुदुचेरी में। संघ लोक सेवा आयोग का जो विवरण है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है? 315 के। पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाती है कौन सी नदी बनाती है? मिसिसिपी नदी। मनरेगा की शुरुआत कौन से राज्य से हुई थी? आंध्र प्रदेश से। कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को। अभिनव भारत समाज संगठन के संस्थापक कौन थे? विनय दामोदर सावरकर। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। गंगईकोंड चोलापुरम मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र चोल ने। कब कराया था? 1025 ईस्वी में। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। कहाँ? उड़ीसा में। श्वसन रंध्र पाए जाते हैं किसमें? तिलचट्टा में। इसका रक्त सफ़ेद होता है। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? एमपी यानी मध्य प्रदेश। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। यूपी में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है किस किस के द्वारा? स्वीडन और नॉर्वे समितियों के द्वारा। पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक कौन है? रजनी कोठारी। श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डीपीएस नेगी। जीवन शक्ति योजना कहाँ शुरू हुई है? मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं कुछ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस। रीजनिंग का क्वेश्चन है कंप्यूटर का मतलब अगर BNLOTSDQ हो तो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होगा? तो इसमें देखिए जब आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, B से पहले क्या, C से पहले क्या होता है? B होता है। O से पहले N होता है। M से पहले L होता है। P से पहले O होता है। U से पहले T होता है। इसी तरीके से जब हम सॉफ्टवेयर को कन्वर्ट करेंगे तो S से पहले R हो जाएगा, O से पहले N हो जाएगा, F से पहले E हो जाएगा, T से पहले S और W से पहले V, A से पहले Z, R से पहले Q और E से पहले D। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज़ है, इसको कंप्लीट नेक्स्ट टर्म बतानी है इसकी कि क्या होगी। देखिए इसमें किस तरीके है, जैसे 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 1 जोड़ दिया, 5 या 15 और 1 16 हो जाएगा। 16 का 3 गुना करेंगे 48, 48 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 51। यानी पहले 3 गुना करके 1 जोड़ा, फिर 3 गुना करके 3 जोड़ा गया, फिर 51 का 3 गुना कर देंगे और उसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 158 हो जाएगा। और 158 का जब हम 3 गुना करेंगे और उसमें कितना जोड़ना होगा, हमें 7 जोड़ना होगा, तो 3 गुना हो जाएगा 474 और उसमें जब 7 जोड़ देंगे तो वो कितना हो जाएगा 481। 481 इसकी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट ऑफ 841 और 3249 इनके मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे हमें बतानी है। तो जैसे 3 और 5 हैं तो उनके मध्य क्या होगा, 4 होगा, यानी एक संख्या है, यानी कि कितनी 3 और 5, देखिए कितना एक कम करना होता है, तो वैसे ही हम इसमें से इसे घटा देंगे। जैसे 5 में से अगर 3 घटाएंगे
तो कितना होगा 2 होगा, लेकिन हमें 2 में से 1 घटाना होगा तब संख्या पता चलेगी, जैसे 4 आ जाएगा वो। सेम इसी तरीके से जब हम इसमें से इसे घटाएंगे तो उसमें से 1 कम करना होगा, तब हमें संख्याओं का पता चल जाएगा। तो 3249 और 841 जो है इसका जब हम रूट निकाल लेंगे, 3249 किसका वर्ग होता है 57 का, यानी इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 57 आ जाएगा, और इसका रूट निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है 28 है, और 28 - 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से फेल हो जाता है। अब आपको पूर्णांक बताना है, यानी अधिकतम अंक बताने हैं कि अधिकतम अंक कितने हैं। तो देखो 50 अंक लाया और 4 अंकों से फेल हुआ, इसका मतलब अगर उसे हम 50 में अगर हम 4 नंबर और दे दें तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। और लेकिन पास होने के लिए हमें क्या दिया हुआ है 45%। तो मान लिया हमने टोटल क्या है, टोटल x है, तो x का जो 45% होगा यानी 45/100 हो जाएगा। परसेंटेज निकाल लेंगे तो, क्योंकि परसेंट का निशान हटाएंगे तो बटे में 100 लिख देंगे, और वो बराबर कितने हो जाएगा 54 के बराबर हो जाएगा। यानी जब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो इस 54 के क्या होगा, ये दोनों संख्या हमने डिवाइड कर दी 5 से, तो 5 से 45 कट जाएगा 9 बार, और 100 कट जाएगा 20 बार। तो ये 20 चला जाएगा गुणा में, और 9 आ जाएगा इसके भाग में, और 9 से 54 डिवाइड हो जाएगा कितनी बार 6 बार, और इस 20 की और 6 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 6 का 120 हो जाएगा, यानी पूर्णांक कितना है 120 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया गया है, तदनुसार यदि कोण ACD बराबर कितना हो 112 अंश, और जो कोण B है उसकी वैल्यू कितनी हो 3/4 ऑफ कोण A, तो आपको बताना है कि कोण A की जो माप है वो कितनी है। तो सबसे पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिससे हमें इजीली समझ में आ जाए। तो हमने एक त्रिभुज ABC बनाया, और इसमें हमें दिया हुआ है देखो ACD कितना 112, तो इसे हमने BC को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, जैसा कि इसमें लिखा हुआ था कि BC को D तक बढ़ाया गया है, तो ये BC को हमने D तक बढ़ा दिया, और इसकी ACD की वैल्यू कितनी होगी 112। हमें पता है कि इन दोनों आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, इस बाह्य कोण के बराबर होगा, इसलिए हमने लिख दिया कोण A प्लस कोण B इज इक्वल टू कोण ACD। कोण A हमने ऐसे लिख दिया, कोण B की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 3/4 ऑफ कोण A, तो वो हमने लिख दी। कोण ACD की वैल्यू भी दी हुई है कितना 112 अंश। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 4A हो जाएगा 3A हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7A/4 इज इक्वल टू 112। तो जब हम A की वैल्यू निकालेंगे तो 112 के साथ में ये 4 जो है बटे में ये गुणा में आ जाएगा, और यहाँ पर ऊपर जो 7A हो रहा था उसका जो A है 7 है वो डिवाइड में आ जाएगा। 7 से 12 को 112 को डिवाइड करेंगे 16 बार डिवाइड हो जाएगा, और 16 को 4 से गुणा करेंगे तो 64, यानी जो कोण A है उसकी वैल्यू कितनी है 64 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 308 वर्ग मीटर है, तो उसे घेरने के लिए लगाई जाने वाली रेलिंग की लंबाई कितनी होगी वो बतानी है हमें, यानी हमें इसकी परिधि निकालनी है। तो हमें क्या दिया हुआ है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है कितना होता है, हाफ ऑफ πr² इज इक्वल टू कितना है 308 दिया हुआ है, 308 लिख देंगे। तो इसका मतलब r² की जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 308 के साथ में ये 2 गुणा में जाएगा, और पाई कहाँ आता है, इसके बटे में आना था, तो बटे में आएगा तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, यानी 22/7 की जगह 7/22 हो जाएगा। और यहाँ से 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, और फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 से जब हम 308 को डिवाइड करेंगे तो 308 11 से कितनी बार कट जाएगा, वो कट जाएगा 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88, यानी 28 बार, और 28 की और 7 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। 196 किसकी वैल्यू है, r² की वैल्यू है, और लेकिन हमें तो r की वैल्यू चाहिए, तो r की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 196 का रूट निकल जाएगा, और 196 का रूट क्या होता है 14 होता है, तो वो r की वैल्यू हो जाएगी 4। लेकिन हमें क्या निकालनी है, रेलिंग की लंबाई निकालनी है। तो रेलिंग की लंबाई क्या होगी, अर्धवृत्त का परिमाप, यानी अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि कितनी होती है πr + 2r। इसको ध्यान रखना है, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो πr नहीं होती है, πr + 2r होती है। तो इनकी वैल्यू जहाँ r है r की वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू रख दी 22/7, r की वैल्यू अभी निकाली हमने ऊपर 14,
इसको रख दिया +2 और r की वैल्यू 14। इससे 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 और ये हो जाएगा 14 दूनी 28 और 44 और 28 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 72 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप याद रखेंगे, करके भी देख सकते हैं आप, अगर देखना चाहें तो ABC की कोई सी भी वैल्यू आप ले सकते हैं, कोई भी समुच्चय। यहाँ पे दिया हुआ है कि ABC क्या है, ये तीनों सेट हैं, तो हमें बताना है कि A माइनस V माइनस C जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये 3 सेट हैं, कोई भी सेट आप लेकर देख सकते हैं। और जब आप उससे, ये आपको एक ऑप्शन दिया हुआ होगा, तो उसमें आपको जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी सही आ जाएगी। इसका मतलब A माइनस V माइनस C की जो वैल्यू होती है वो होती है A माइनस V यूनियन A इंटरसेक्शन C। इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए साधारण असममित आंकड़ों का बहुलक तथा माध्य क्या क्या दिए हुए हैं, 18 और 24। आपको बताना है इनका मध्यमान। तो हम फॉर्मूला याद रखेंगे कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणा मध्यमान माइनस 2 गुणा माध्य। तो इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे किसका मान, मध्यमान का, मध्यमान के लिए हमने m ले लिया, तो m इजिकल टू कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुणा माध्य है, माध्य में दे रखा कितना 24 का 2 गुना कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना करना है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 48। तो 48 ये किस में जुड़ जाएगा, इस बहुलक में, और बहुलक कितना दिया हुआ था हमें 18। तो 18 + 48 और ये 3 गुणा में है मध्यमान के, तो जब मध्यमान का मान निकालेंगे तो ये इसके क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। दोनों को जोड़ कर 3 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योग, जो भिन्न है और उसका व्युत्क्रम है उसका योग कितना है 2 सही 16/21 है। तो आपको भिन्न बतानी है कि वो भिन्न क्या होगी। तो हमने मान लिया, देखो उसका जो अंश है वो x है, तो इसमें हर दिया हुआ है कि अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, तो 2 गुने से 1 अधिक हो गया। अब यहाँ पे इसका एक भिन्न का और व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी जो अंश है वो हर हो जाएगा और जो हर है वो अंश हो जाएगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी योग दिया हुआ है तो, और बराबर कितना हो जाएगा ये हमें दिया हुआ है। और इसको अब हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे, नीचे नीचे वाले गुणा करेंगे, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, 11x² - 26x - 21 = 0। अगर मैंने डायरेक्ट लिखा है, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको पूरा समझा सकता हूँ। तो अभी यहाँ पे बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी तो इसके लिए थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। इसके आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हो जाएंगे आपके x - 3 और 11x + 7 = 0। यहाँ से जो वैल्यू x की आएगी वो नेगेटिव आएगी, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि हम x की वैल्यू लेंगे ओनली 3। x की वैल्यू 3 लेने से जो हर बनेगा हमारा वो 2 गुने से 1 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी हमारी जो भिन्न हो जाएगी वो अंश बटे हर होती है, तो यानी 3/7 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। यदि B कहता है कि उसकी माँ A की माँ की एकमात्र पुत्री है, तो A का B से क्या संबंध है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि A जो है वो B का मामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य से भिन्न, इनमें हमें भिन्न बताना है कि भिन्न कौन सा है। तोता, उल्लू, चील और बाज, तीनों में अलग क्या है, तोता है, क्योंकि बाकी जो तीनों हैं ये कैसे हैं, शिकारी पक्षी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 65 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 30% का लाभ हुआ। अगर दुकानदार 10% लाभ पर बेचे तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो क्या होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले CP निकालना होगा, यानी क्रय मूल्य निकालना होगा। क्रय मूल्य देखो यहाँ पे परसेंटेज कितनी दी हुई है, 30% दिया हुआ है हमें, यानी 30% लाभ पर बेचने के बाद जो रेट है वो कितना है 65 है। तो जब हम CP निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम CP निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 65 गुणा 100/130। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 65 से 130 2 बार डिवाइड हो जाएगा और 2 से 100 50 बार, यानी CP की वैल्यू हो जाएगी 50 रुपीज़। अब हमें क्या निकालना है, जब हम 10% का लाभ कमाएंगे, तो 10% का लाभ कमाएंगे तो इस 50 का कितना हो जाएगा 110%। तो 50 का 110% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 55।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस अनुपात में 25% अल्कोहल को 50% अल्कोहल में मिलाया जाए कि मिश्रण में 40% अल्कोहल हो जाए। तो मिक्सचर का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 25 50 लिख देंगे और कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 40 को लिख देंगे। सब्सट्रैक्ट करने के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर 15। दोनों का रेशो देख लेंगे कितना है, 10 और 15 का रेशो है, तो दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 10 कट जाएगा 2 बार और 15 कट जाएगा 3 बार। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 2:3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के दाम में 60% की बढ़ोतरी की गई है, इसे पुराने दाम पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी, 60% की बढ़ोतरी की गई थी तो कितना हो जाएगा 160% हो जाएगा। तो 160 - 100 बटे 160 गुणा 100, ये हो जाएगी हमारी प्रतिशत कमी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 37/2%। यहाँ पर रिलेशन बताना है कि अगर निर्दयी का रिलेशन जिस तरीके से दयालु से है तो उसी तरीके से निष्क्रियता का संबंध किससे होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम हैं, तो निष्क्रियता का एंटोनियम क्या होता है, सजगता होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सजगता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 3:12 से 6 बजे तक समय बदलने में घंटे की जो सुई है वो कितने अंश घूम जाएगी। तो हमें पता है कि जो मिनट की सुई होती है वो जब मिनट की सुई 60 मिनट चलती है तो घंटे की जो सुई है वो कितने अंश चलती है, 30 अंश चलती है। उसके बाद 12 मिनट में जब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि मिनट वाली सुई कितना चलती है 60 मिनट। जब 60 मिनट चलती है तो ये 30 अंश। तो हमें कितना निकालना है 12 मिनट। तो 12 देखिए 60 से 12 कैसे मिलेगा हमें, 5 से डिवाइड करने के बाद। तो जब इसको 5 से डिवाइड किया है तो इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये आ जाएगा 12। तो 12 मिनट का आ जाएगा, इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 6 अंश। यानी 12 मिनट में घंटे वाली सुई कितना चलेगी 6 अंश चलेगी। तो 6 अंश तो यहाँ से चल गई। और हमें पता है कि जब आप घड़ी बना के देखेंगे और एक घड़ी की सुई 3 पर होगी और एक 6 पर होगी तो कितने अंश का कोण बनता है, पूरे 90 डिग्री का बनता है। लेकिन 6 अंश वो पहले ही चल चुकी है, तो 90 - 6 कितना हो जाएगा 84, यानी कि कितना घूम जाएगी 84 डिग्री घूम जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में 8,000 रुपये के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना होगा। तो इसके लिए आप फॉर्मूला याद रख लेंगे डायरेक्टली, 3 वर्ष वाला। 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला है PR² और 300 + R ओवर 100 की पावर क्यूब। तो यहाँ से P की वैल्यू हमें दी हुई है कितना 8,000 रुपये, R की वैल्यू कितना है 5% है तो 5² हो जाएगा। यहाँ पर 300 प्लस R की वैल्यू फिर 5 और यहाँ पर 100 की घात 3 थी, यानी 100 के आगे इसमें 3 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा 2 का, 2 जीरो है ना, तो कितनी जीरो हो जाएंगी 6 जीरो लग जाएंगी। जब 100 हम 3 बार गुणा में लिखेंगे तो कितनी जीरो लगेंगे, एक के आगे 6 जीरो लग जाएंगी। तो डिवाइड कर लेंगे इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना हो जाएगा 61, यानी 61 रुपये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी चल रही है, तो उसे 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो चाल दी हुई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो वो मिल जाएगा हमें 10 मीटर पर सेकंड। 5/18 से गुणा करने के बाद दूरी दी हुई है 110, लेकिन पुल दिया हुआ है 132 मीटर का, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 242 मीटर। तो हमें निकालना है समय बराबर आपको पता है दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी बटे चाल डिवाइड करने के बाद 10 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी वो हो जाएगा 24.2 सेकंड। 24.2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x + 3y = 9 तो x - 5 का होल क्यूब प्लस y - 4 का होल क्यूब = क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए जब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे इससे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 - 3y, यहाँ से 9 - 3y हो जाएगा। फिर जब हम इसमें जो क्वेश्चन मार्क लगाया है यानी जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है,
इसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की जगह हमने x की वैल्यू रख दी 9 माइनस 3y माइनस 5 पहले से दिया हुआ है इसका होल क्यूब और 3y माइनस 4 का होल क्यूब। अब यहाँ से अब जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3y का होल क्यूब। 4 माइनस 3y, देखिए 9 माइनस 5 कितना होता है 4 होता है, तो 4 माइनस 3y का होल क्यूब हो जाएगा। लेकिन ये इसका अपोजिट है यानी 3y माइनस 4 का होल क्यूब। तो इसका मतलब इससे हम क्या ले सकते हैं, अगर हम इसमें या इसमें से किसी एक में माइनस चिन्ह कोण में लेंगे तो माइनस का आपको पता है यहाँ पे जो पावर है वो कैसी है, ऑड पावर है। ऑड पावर है तो इसका जो नेगेटिव मार्क है वो कहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा, यानी इसका माइनस चिन्ह कहाँ जाएगा, शुरू में यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सेम वैल्यू बनाने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीच में माइनस चिन्ह आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जैसे 4 माइनस 3y का होल क्यूब है, अगर हम इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन में लेंगे तो वो भी 4 माइनस 3y का होल क्यूब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस की जगह फिर क्या हो जाएगा, माइनस, जब हम माइनस चिन्ह कॉमन में लेंगे। तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी तो पूरा यानी इस वैल्यू सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसमें भी हमें नेक्स्ट रिलेशन बताना है कि जिस तरीके से 3 का 11 से संबंध है उसी तरीके से 7 का संबंध किससे होगा, 51 से होगा। कैसे, देखिए 3 स्क्वायर प्लस 2 कितना होता है 11, वैसे ही 7 स्क्वायर प्लस 2 कितना होता है 51 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका क्या घटता है, आयतन घटता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा है, लक्समबर्ग। तीसरे एशियाई युवा खेल कहाँ पर होंगे, चीन में। हरिशंकर वासुदेवन थे, क्या थे, इतिहासकार थे। एक गिलास अगर हम पानी पियेंगे तो उससे हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, 0 कैलोरी मिलती है, ध्यान रखेंगे इसको भी। सारे क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो कोई सा भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था, 74वां। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर सर्टिफिकेट जयपुर को मिला है अभी हाल ही में। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा कहाँ शुरू हुई है, महाराष्ट्र में। कौशल सतरंग योजना कौन से स्टेट ने शुरू की, यूपी ने। जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च करेगा कौन सा देश, रूस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, 9 मई को। भारत पाकिस्तान के बीच कराची में सिंधु जल संधि कब हुई थी, 19 सितंबर 1960 को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, दयानंद सरस्वती जी ने, कब, 1875 में। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1961 में। स्नूकर पहली बार खेला गया था, कहाँ पर खेला गया था, भारत में। ऑटोमोबाइल से उत्सर्जित सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है, सीसा यानी कि लेड, PB। माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी, माहेश्वर कौन सी रानी की राजधानी थी, अहिल्याबाई होलकर की। क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को, कहाँ पर है, इंग्लैंड में। श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, सिरिमावो भंडार नाइके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।